हेलो फ्रेंड्स, आज जो है लेक्चर 3 में हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स और डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। तो कल हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी जिसमें से हमने देखा था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क डन का। तो उसी में से कुछ और हम प्रैक्टिस करते हैं जिसका यूनिट्स एंड डायमेंशन देखते हैं। जैसे वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने कल बताया था आप लोगों को कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम यूनिट्स और डायमेंशन निकालते हैं तो सबसे पहले ये देखना है कि जो मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। जैसे वर्क है, अब वर्क को डिफाइन करने के लिए हम क्या चाहिए? एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का एक लेंथ है जो कि एक फंडामेंटल आपका फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स जो है फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव्ड है। तो क्या करेंगे, हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और तब तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक वो किस में ना आ जाए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ में ना आ जाए। तो देखिए फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये अब ये देखिए मास तो आपका फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ भी क्या है? फंडामेंटल है। ये एक्सेलरेशन जो है ये क्या आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसको और सिंप्लीफाई होगा। मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये क्या फंडामेंटल, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये क्या है आपका? अभी भी डिराइव फिजिकल, ये सिंप्लीफाई कर और होगा अभी। मास, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये टाइम ऑलरेडी है तो ये क्या हो गया? टाइम इनटू टाइम, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। उसी तरह टाइम इनटू टाइम का क्या हो जाएगा? ये टाइम का स्क्वायर। अब ये देखिए मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आ गया। अब यहाँ से हम किसी भी यानी वर्क का क्या निकाल सकते हैं? हम सीजीएस और एसआई निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो सीजीएस कैसे हो, कितना होगा इसका? देखिए सीजीएस यूनिट क्या होगा? मास का सीजीएस यूनिट मैंने बताया था ग्राम, जीएम से डिनोट करते हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है। लेंथ का सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? टाइम है। इसका सीजीएस और एसआई जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, ये होगा सेकंड का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और S2 माइनस ये आपका हो गया सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, S2 माइनस। क्लियर है? इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्ग। जिस तरह से फोर्स का सीजीएस यूनिट आपने देखा था क्या होता है? डाइन होता है और एसआई न्यूटन होता है। उसी तरह से वर्क का सीजीएस आप अर्ग भी कह सकते हैं या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। उसके बाद एसआई देखिए, एसआई क्या हो जाएगा? एसआई सिस्टम क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी केजी, यानी केजी किलोग्राम। उसके बाद सेंटीमीटर यहाँ पे सीजीएस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर स्क्वायर S2 माइनस। इसको बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं इसको? जूल।
तो आप ये भी कह सकते हैं वर्क की जो CGS यूनिट है वो अर्ग है और SI जो है वो क्या है, जूल। क्लियर है। अब मैंने बताया था कि जो यूनिट्स एंड डायमेंशन में किसी भी फिजिकल का 3 चीज़ आपको याद रखनी है। CGS याद रखना है आपको, SI यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। तो देखते हैं इसका डायमेंशन क्या होगा। क्लियर है बात। तो अब देखिए डायमेंशन इसका क्या हो जाएगा बताइए। मास का डायमेंशन मैंने क्या बताया, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल M। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर यानी L स्क्वायर। टाइम का कैपिटल T से डिनोट करते हैं T स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये M L स्क्वायर और T2 माइनस, ये इसकी डायमेंशन इसका वर्क का। क्लियर है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ये चीज़ आपको तीनों चीज़ याद रखना है, CGS SI और डायमेंशन क्या है। तो एक तो फिजिकल क्वांटिटीज और देखते हैं हम। अब आते हैं कुछ, एक है प्लैंक कांस्टेंट। अब ये प्लैंक कांस्टेंट है क्या, ये आपको आगे समझ में आएगा जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे समझ में, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तो ये क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। बस ये अभी याद रखिए, E इक्वल टू एच न्यू होता है। ये क्या एनर्जी है, H क्या प्लैंक कांस्टेंट है और ये न्यू है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। और ये क्या है, एनर्जी। क्लियर है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, E बाई न्यू, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, S-1। या अगर डायमेंशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, T-1। ठीक है, T-1। तो एनर्जी, अभी हमने देखा कि वर्क की जो यूनिट है या डायमेंशन है वो एनर्जी का भी उतना ही होता है। तो अभी हमने देखा क्या कि इसका जो डायमेंशन है ML स्क्वायर T2 माइनस अपॉन T-1। कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है और जब प्रैक्टिस करेंगे इसको खुद ब खुद आपको ये याद हो जाएगा। अभी हमने वर्क का जो हमने डायमेंशन निकाला वही एनर्जी का ही डायमेंशन है, तो हमने लिख दिया ML स्क्वायर T2 माइनस और T-1। तो कितना हो जाएगा ये ML-1, और ये ऊपर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा T2 माइनस, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 2 और ये आपका क्या हो जाएगा +1। तो ये कितना हो जाएगा ML-1 और T-2। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई, ML2 माइनस और T-1। क्लियर है, ये इसकी डायमेंशन हो गई। यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। यूनिट में आपने क्या बताया था कि इसका जो यूनिट होगा CGS वो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर S2 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये S1 माइनस। तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 माइनस ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो S-1 हो जाएगा। तो SI फिर क्या हो जाएगा, इसी से ग्राम की जगह पे kg लिख दीजिए और सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर लिख दीजिए और सेकंड की जगह पे सेकंड ही होगा। तो यानी SI CGS और डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का CGS SI और डायमेंशन निकाल सकते हैं, और ये जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है।